अच्छा, तो भी इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, इमरान खान आएगा तो ही मतलब हमारा मुल्क सेट हो पाएगा या नहीं? इट्स अ परसेप्शन कि खान साहब आएंगे तभी गवर्नमेंट ठीक होगी। पूरे पाकिस्तान में ना रियल स्टेट का तबका जो है ना वो एक मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि रियल स्टेट से जुड़े लोग करोड़ों रुपया कमा रहे थे खान साहब के दौर में। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी नए नए लोग जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आए, बड़े बड़े डीलर बने हुए हैं, उन्होंने पैसा तो खान साहब की गवर्नमेंट में कमाया है और इस ऑनलाइन फीचर से कमाया, यूट्यूब से, फेसबुक से। ओवरसीज़ को अट्रैक्ट किया, सोसाइटीज़ में पैसे इन्वेस्ट करवा दी लोगों के, अपने कमीशन लिया, अरबपति बन गए। जब तक खान साहब गवर्नमेंट में नहीं है, ओवरसीज़ ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उन्होंने किसी फाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वही लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे जो बहरिया टाउन DHA में पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, जिनको खान साहब के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे। उनको पता अच्छा, तो भी इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, इमरान खान आएगा तो ही मतलब हमारा मुल्क सेट हो पाएगा या नहीं? इट्स अ परसेप्शन कि खान साहब आएंगे तभी गवर्नमेंट ठीक होगी। और इसकी एक वजह भी है। सबसे मेजर वजह यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैठे हुए मेजर, जो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान में ना रियल स्टेट का तबका जो है ना वो एक मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि रियल स्टेट से जुड़े लोग करोड़ों रुपया कमा रहे थे खान साहब के दौर में। इस बात में कोई दो राय नहीं है, वो करोड़ों रुपया कमा रहे थे। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला है ना कि जी खान साहब की गवर्नमेंट नहीं है, वो रियल स्टेट से जुड़े लोगों को है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि वो सुबह शाम सोशल मीडिया खोलते हैं, वो दिन में 600 खबरें ऐसी आती हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, अब यहाँ पे $1 भी ना भेजो। ये परसेप्शन है जी। परसेप्शन। इस परसेप्शन की बेस पे क्या हुआ, जो रियल स्टेट वाले जो बड़े बड़े टाइकून्स, उनका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उन्होंने रियल स्टेट से जितना लोगों ने पैसा कमाया है, जो स्पेसिफिकली इस ऑनलाइन इकोनॉमी से कमाया, वो तो खान साहब के दौर में कमाया, सोसाइटी से पैसा खान साहब के दौर में कमाया। DHA से पहले भी चल रहे थे, बैरियर तो पहले भी चल रहा था, गिने चुने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते थे, उनको जानता भी नहीं था, वो अरबपति लोग थे। अभी नए नए लोग जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आए, बड़े बड़े डीलर बने हुए हैं, उन्होंने पैसा तो खान साहब की गवर्नमेंट में कमाया है और इस ऑनलाइन फीचर से कमाया, यूट्यूब से, फेसबुक से। ओवरसीज़ को अट्रैक्ट किया, सोसाइटीज़ में पैसे इन्वेस्ट करवा दी लोगों के, अपने कमीशन ली, अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। अब सबसे ज़्यादा मसला किनको हो रहा है? उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि उनका मंजन बिक नहीं रहा। खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर थे, उनको जहन में ये था कि खान साहब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे करप्शन वगैरह नहीं होनी, एक माइंड सेट था। ऊपर से टेक्नोलॉजी नई नहीं आ रही थी, यूट्यूब, फेसबुक, लोगों ने नई नई सोसाइटीज़ बन रही थी, ओवरसीज़ देख रहा था खान साहब बैठे हुए, यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता। यहाँ पे सोसाइटी, काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ बनी जो बोगस थी, जो बेचने वाले थे उन्होंने भी फ़ायदा लिया, बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाए, फेसबुक बनाई, यूट्यूब की वीडियोस बनाई, गूगल SEO की। जी ओवरसीज़ घर बैठे देखता था, यार क्या ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या बंदा है, क्या ज़बरदस्त बात बोल रहा है, चलो जी $1000 ही तो इन्वेस्ट करना है, $500 ही तो इन्वेस्ट करना है। वो $500 इन्वेस्ट किया, $150, $200 वो ले गया, बीच में डीलर, उसको उसकी चांदी लगी हुई थी, और ये हो रहा था। अब जैसे ही हालात ख़राब होना शुरू हुए और जैसे ही खान साहब हटे, ये होना भी था, खान साहब के होते हुए भी ऐसे ही होना था, सोसाइटी जो बोगस सोसाइटीज़ थी वो एलिमिनेट होना शुरू हुई, डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रही सोसाइटीज़ में। अब ओवरसीज़ ने बैठ के सोचना शुरू किया, यार जो मैंने फ़ाइल ली थी उसकी क्या पुरसाने हाल है, कितने की बिक रही है। अब जब वो फ़ोन करता है वो कहता है माइनस में, वो कहता है दफ़ा करो, मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मुझे डॉलर्स में ही रखने चाहिए थे। तो वो जो मंजन बेच रहा था ना डीलर, जो फेसबुक से, यूट्यूब से, उसका बेसिकली धंधा बंद हुआ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो रही है खान साहब के ना होने से, क्योंकि ओवरसीज़ इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं कि टेक्निकली क्या होगा। बेसिकली तो खान साहब गवर्नमेंट में नहीं है, जब तक खान साहब गवर्नमेंट में नहीं है, ओवरसीज़ ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उन्होंने किसी फाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वही लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे जो बहरिया टाउन DHA में पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, जिनको खान साहब के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, उनको पता मुल्क कैसे चल रहा। नए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रियल स्टेट वालों को झटका लगा है ना। बाकी तो रोज़ाना महंगाई हो रही थी, सोना तब भी महंगा हो रहा था, रोज़ाना डॉलर तब भी महंगे हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट तब भी हो रही थी, कोई खास चेंज तो नहीं है ना, उसी रेशो से महंगाई होती जा रही है। उनके दौर में कम थी, खान साहब अभी भी होते, ज़्यादा होती रहती। तो ये मेक सेंस होता है ना। खाली रियल स्टेट का जो वो है ना, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम दी थी खान साहब ने, रियल स्टेट को काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, लोगों ने बड़ा पैसा डाला है, एक बूम आया हुआ था रियल स्टेट में, उसकी वजह से रियल स्टेट में आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है, आम आदमी को क्या लेना देना फाइलों से, प्लाजों से, उसको क्या लेना देना, उसकी तो वैसे ही फैक्ट्री पहले नहीं चल रही थी, अभी भी नहीं चल रही है। खान साहब के दौर में कोई खास इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुई नहीं है। कोविड में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, ये जो आपके टेक्सटाइल के, वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि आपका बांग्लादेश और वो बंद था, कोई खास इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो लगी नहीं है। लगी होती तो आज इंडस्ट्रियाँ खड़ी होती, कुछ भी नहीं हुआ ना, इंडस्ट्री तो खड़ी होती ना, इंडस्ट्री कौन सी बैठ जाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी कोई खास। खान साहब के दौर में कोई इंडस्ट्री को नहीं बूम दिया गया, डॉलर को जो है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल जो कोलैप्स रहा है ज़्यादातर आम आदमी के लिए, वो तो रहा है, खान साहब के दौर में भी रहा है। बड़ा बाबा के दौर कह रहा हूँ, ऑल्दो मैं PTI का सपोर्टर हूँ, मैं वोट PTI को दूंगा, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर क्वेश्चन करना मेरा हक है, मेरा राइट है, मैं करूँगा। मैं उनके दौर में भी करता था कि बेसिकली
फेस उनका बिक रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानीज वर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है, डॉलर्स आ रहे थे, इसलिए हमारे रिजर्व भी बढ़ रहे थे, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड में लोगों की बात करूँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जीरो, कौन सी इंडस्ट्रीज लगी, कौन सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, थोड़ी बहुत कोशिश की, पीछे हट गए, नहीं हो सका। छोटे कारोबार कैसे तरक्की किए, नहीं की उन्होंने भी तरक्की, काफ़ी ज़्यादा लोग, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा जो है खान साहब के दौर में आना शुरू हुई, डॉलर जो है डिवैल्यूएट वहाँ पे होना शुरू हुआ, तो और ये उसी तरह ये रिदम चलता आ रहा है। बीच में ऑल दो फिर बाकी गवर्नमेंट्स आई, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, गलत था, नहीं होनी चाहिए थी, सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हुई, करप्शन बेतहाशा हुई है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये बताने का कि खान साहब की गवर्नमेंट में कोई ख़ास इकनॉमिक बेंचमार्क्स फॉलो नहीं किए गए जिससे इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम चले जाते। उसके लिए सबसे बेसिक जो आपके पास एक मॉडल है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल है, जो चाइना ने ऑप्ट की है। मैं बार हाँ इस पर जोर दे रहा हूँ, हमारे पास वो मॉडल नहीं था, सिर्फ रियल एस्टेट का एक मॉडल था जिसमें एमनेस्टी दी गई, जिसमें फेस उनका बिका, लोगों ने पैसे दिए, और वो तब तक ही था जब तक वो सीट पे थे। जैसे उन्होंने जाना था ये एलिमिनेट होना था, क्योंकि काफ़ी बोगस प्रोजेक्ट्स बिक गए थे उस दौर में। तो किसी न किसी टाइम में गुब्बारे से हवा तो फटनी थी, क्योंकि आर्टिफिशियल बबल था। अब जो लोग सोचते हैं कि खान साहब आएंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा, खान साहब आएंगे ओवरसीज वापस अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, 50% तक ये हम भी मानते हैं, रियल एस्टेट दोबारा खड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है मुल्क जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर हमारे मुल्क में नहीं चलाता, प्रोटीलियम डेमोक्रेसी चलती है। नेट पे जाके सर्च कर लें प्रोटीलियम डेमोक्रेसी क्या होती है, और आपको पता लग जाएगा कि मुल्क किस तरह चलता है। तो ये मुल्क उसी तरह चलता रहेगा, खाली रियल एस्टेट को एक धचका लगा हुआ है, और जब तक खान साहब वापस नहीं आते ये धचका लगा रहेगा। ओवरसीज पर अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, इन्फ्लेशन भी होती रहेगी, टू सम एक्सटेंट हमारी डिमांड एंड सप्लाई किसी तरह मीट होती रहेगी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कोई और ऑप्शन हमारे पास रहती है इस वक्त, मुझे नहीं लग रहा कोई आउट ऑफ द वे जाके हमारे पास कोई ख़ास सा इनकलाब हमारे पास नहीं आ रहा है, इकनॉमिक इनकलाब नहीं आ रहा। अगर मैं इकनॉमिक्स की बात करूँ, मैं किसी इकनॉमिक इनकलाब को आते हुए नहीं देख रहा, और ये रियलिटी है और हमें इस रियलिटी को जो है एग्री करना चाहिए।